हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही उसके ढेर सारा एग्जाम्पल भी बताएंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें दो तत्व आपस में संयोग कर यानी जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है जिसके गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं इसकी परिभाषा। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। स्टूडेंट, ये पदार्थ दो तत्व भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं, या एक तत्व और एक यौगिक भी संयोग कर सकते हैं और संयोग कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर देते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसमें दो तत्व आपस में जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहा है जिसका गुण इन दोनों तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न है, अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। इसमें इस दोनों अभिक्रिया में दो तत्व आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहा है। एक तीसरा एग्जांपल, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार एक यौगिक और दूसरा तत्व मिलकर के भी संयोग कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है। तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। इस संयोजन अभिक्रिया में एक यौगिक और दूसरा तत्व, ये यौगिक और तत्व दोनों मिलकर के एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इस दोनों जुड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहा है। अगला एग्जांपल नंबर 5, नंबर 6। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड जल से संयोग कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से संयोग कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इन दोनों अभिक्रिया में दो यौगिक जुड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहा है, यानी यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, या फिर
कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये सभी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब आइए दूसरा अभिक्रिया देखते हैं। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। स्टूडेंट, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूट कर छोटे छोटे सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल अणु बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं और उन सरल अणुओं के गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो आग बुझाने में काम आता है और यह चूने पानी को दूधिया भी कर देता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में एक कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो गए हैं, अतः यह एक अपघटन अभिक्रिया है यानी वियोजन अभिक्रिया है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया में किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे सरल अणुओं में विभाजित हो गए हैं, अतः यह एक वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पोटासियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो यह टूटकर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे सरल अणुओं में विभाजित हो गए हैं जिनके गुण मूल अणुओं के गुण से बिल्कुल भिन्न है, अतः यह एक अपघटन अभिक्रिया है। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ 2, यहाँ भी 2, 3 यूनिट और यहाँ पे 3। अगला तीसरा, मान लीजिए फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। स्टूडेंट, ये फेरस सल्फेट है। इस फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो पहले यह टूटकर इसके जल के अणु अलग हो जाते हैं और फिर जब इसको और तेजी से गर्म किया जाता है तो यह टूटता है और Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बनाता है। तो इस प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे सरल अणुओं में विभाजित हो गए हैं, अतः यह भी एक अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण है। स्टूडेंट, इस रासायनिक अभिक्रिया में पहले जल के अणु टूटकर अलग हुए हैं, फिर यह फेरस सल्फेट टूट करके फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा। चौथा, मान लीजिए लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में भी लेड नाइट्रेट के एक बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे सरल अणुओं में विभाजित हो गया है, अतः यह भी एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। फिर से एक बार, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से छोटे छोटे सरल अणु बनते हैं, जिनके गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये सभी अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसी में यदि पूछेगा आपको कि पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। स्टूडेंट, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट, अगला रासायनिक अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी अम्ल के साथ किसी भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है और अभिक्रिया के बाद लवण तथा जल बनता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया में कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार, जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी अम्ल है HCl एक अम्ल है, भस्म में मान लीजिए NaOH, और अम्ल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों अभिक्रिया देखिए कैसे करता है, इसके आगे प्लस माइनस, इसके ऊपर में प्लस माइनस, ये प्लस माइनस से जुड़ के यानी सोडियम क्लोरीन से जुड़ के बनाता है सोडियम क्लोराइड, और OH ये प्लस OH माइनस से जुड़ के यानी हाइड्रोजन OH से जुड़ के बनाता है जल। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है और NaOH एक भस्म है यानी बेस है, और ये दोनों संयोग करके एक लवण NaCl और जल का निर्माण कर रहा है, अतः यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस होता है। ये कैल्शियम क्लोरीन से जुड़ करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और OH H+ से जुड़ के जल बनाता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे दो देखें, बैलेंस होगी हाइड्रोजन 2 और 2 4, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड तथा जल बना रहा है, अतः एक अम्ल एक भस्म से संयोग कर एक लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है, अतः यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और इसमें मान लीजिए KOH
एक दूसरा बस ले लीजिए KOH। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पोटासियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, हमेशा प्लस माइनस से जुड़ता है, यानी पोटासियम सल्फेट से जुड़ के बनाएगा पोटासियम सल्फेट और हाइड्रोजन OH से जुड़ करके बनाएगा जल। अब इसको बैलेंस करेंगे, पोटासियम इधर 2 तो पोटासियम इधर 2, OH 2 और 2, अब बैलेंस हो गया ये। इस प्रकार कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बना रहा है, ये सभी लवण है, ये सभी लवण है यानी सॉल्ट। और जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट इससे क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। फिर इसी से क्वेश्चन बनता है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा लवण तथा जल। तो आइए स्टूडेंट दूसरा रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला उदाहरण, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और यह अभिक्रिया चूंकि सूर्य के प्रकाश में होती है, अतः यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। स्टूडेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि अंधेरे में रख देते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसी के मिश्रण को यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का निर्माण करता है। दूसरा, पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है, और यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में ही होती है, अतः यह अभिक्रिया भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से और जल लेते हैं पृथ्वी से यानी मिट्टी से, और लेकर के अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं या ऑक्सीजन के बिना किसी जीवन संभव नहीं है। तो यही ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देता है। इसको बैलेंस कर लें। अब ये बैलेंस हो गया, इसका नाम ग्लूकोज है, और यही कार्बोहाइड्रेट के रूप में पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्योंकि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, इसीलिए इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। स्टूडेंट इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में यही होता है कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेते हैं और अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में टूटकर सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाता है।
अतः यह अभिक्रिया भी प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अतः यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। स्टूडेंट, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आइए कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। जैसे है विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। स्टूडेंट, जब किसी यौगिक द्वारा किसी दूसरे यौगिक के परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर दिया जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे के कांटी को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका रंग नीला होता है यानी ब्लू होता है। लोहे के कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है, और इस प्रकार यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। स्टूडेंट, ये फेरस सल्फेट के बनने के कारण इस विलयन का रंग थोड़ा सा हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है, यानी फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो आंसर होगा नीला। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हल्का हरा। स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करने पर कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार इसमें किसी यौगिक के अणु को दूसरे यौगिक द्वारा विस्थापित कर दिया गया है, अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर खुद कॉपर नाइट्रेट बनाता है, अतः यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। और इससे यह भी पता चलता है कि कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक ताकतवर है, यानी अधिक क्रियाशील। अगला तीसरा एग्जांपल, जिंक के टुकड़े को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है, यानी इसमें कॉपर सल्फेट से जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, अतः यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया से पता चलता है कि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। आइए स्टूडेंट, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है उभय विस्थापन अभिक्रिया। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नया यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर सिल्वर क्लोराइड, देखिए कैसे रिएक्शन होता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये सिल्वर क्लोरीन से जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट से जुड़ करके सोडियम नाइट्रेट बनाता है। इस प्रकार इस सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप भी प्राप्त होता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहलाती है। साथ ही इस अभिक्रिया में दो यौगिक
अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नया यौगिक बनाया है। इस प्रकार इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, ये थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कुछ और रासायनिक अभिक्रिया बचे हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।